जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री नारायण आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, आप सभी के दुख दूर करें। आइए जानते हैं साल 2022 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में और कथा के बारे में। पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। जानते हैं कि एकादशी की तिथि और द्वादशी की तिथि कब से कब तक रहने वाली है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन पूजा करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत ना रख पाए या फिर महिलाओं को पीरियड होने लगे, तब इस कंडीशन में व्रत कैसे रखना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, व्रत कथा आप कैसे पढ़ या सुन सकते हैं, इनके बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। 12 फरवरी शनिवार के दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और जिसका नाम जया एकादशी है। इस दिन नियमों का पालन करने और व्रत रखने से न केवल पापों का प्रायश्चित होता है, बल्कि भूत प्रेत और पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी की दोपहर 1:53 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 फरवरी की शाम 4:27 पर। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है, तब ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखा जाता है और सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का भी व्रत रखा जाता है। 12 फरवरी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:05 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:16 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही खोला जाता है, जिसका ध्यान भी आपको रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 फरवरी की शाम 4:28 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 13 फरवरी की शाम 6:42 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही खोला जाता है। 13 फरवरी रविवार के दिन द्वादशी तिथि है और सूर्योदय का समय इस दिन रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:17 पर। द्वादशी तिथि को आप पूजा तो सूर्योदय से पहले कर सकते हैं, लेकिन व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:05 से लेकर 9:27 तक। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। हरिवासर का समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो उसके शुरुआत के 4 से 5 घंटे का समय। इसलिए जब 12 फरवरी को आप व्रत रखेंगे तो रात के समय ही हरिवासर का समय भी बीत जाएगा और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप व्रत खोल सकते हैं। आइए पहले सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में सम्मिलित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी उसकी आवाज सुरीली थी, उतना ही उसका रूप भी सुंदर था। दूसरी ओर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सभा में अपनी सुदबुद्धि खो बैठे और अपनी लय और ताल से भटक गए, जिसके कारण देवराज इंद्र उनसे नाराज हो गए और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डालते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर तुम दोनों अब मृत्युलोक में पिशाचों का जीवन भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बड़ा ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। पूरे दिन उन दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी वे दोनों कर रहे थे। इसके बाद सुबह होने तक उन दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया, जिसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार जया एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्ति मिलती है, पापों का प्रायश्चित हो जाता है और भगवान श्री हरि की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में।
सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अगर महिलाओं को व्रत के दिन पीरियड होने लगे तब किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, क्या व्रत बीच में अधूरा छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, व्रत तो आपको रखना ही चाहिए। जितनी भी संख्या में व्रत रखने का आपने संकल्प लिया है, उतनी संख्याएं पूरी होने के बाद ही एकादशी का उद्यापन किया जाता है। लेकिन जितने भी व्रत में आपको पीरियड्स हुए हैं, उतने व्रत आपको शुद्ध अवस्था में रखने के बाद और व्रतों की संख्या पूरी हो जाने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। एकादशी के दिन, क्योंकि देखिए, पीरियड्स की अवस्था में पूजन सामग्री को या भगवान की मूर्तियों को छूना पाप माना जाता है, इसलिए आप मानसिक पूजा इस दिन कर सकते हैं। अपने नाम से आप किसी और से, अगर परिवार में कोई सदस्य है तो उनसे भी पूजा करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप केवल मन से आप मंत्रों का जाप करें, भगवान को नमन करें, प्रणाम करें और क्षमा याचना जरूर करें। व्रत की कथा आप दूसरे से सुन सकते हैं या मोबाइल वगैरह में भी आप सुन सकते हैं। इस तरह से आप नियमों का पालन तो एकादशी का अवश्य करें, लेकिन खुद से पूजा ना करें। जो कोई भी एकादशी का व्रत ना रख पाते हो तो उन लोगों को चाहिए कि वो सुबह स्नान करने के साथ ही साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करके विधिवत पूजन करें और व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुने, आरती करें, क्षमा याचना करें और एकादशी के कुछ नियमों का पालन करें। जैसे कि एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए, घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का तामसिक या मांसाहारी भोजन का ना तो आपको सेवन करना है और ना ही खुद घर में लाना चाहिए। ऐसे भक्तों को भगवान श्रीहरि को भोग भी लगाना चाहिए और भोग में आप उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। एकादशी का जो व्रत होता है उसके नियमों का पालन करना बहुत कठिन होता है, इसीलिए सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है एकादशी का। लेकिन जितने ही इसके नियम कठिन हैं, उतना ही इसका पुण्य जल्दी प्राप्त होता है और मनोकामना भी उतनी जल्दी ही पूरी होती है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। महिलाओं या कन्याओं को अपने सिर के बाल भी एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही धो लेने चाहिए। और दशमी तिथि को ही अगर आपके घर में फूल हैं, वही फूल आप भगवान को अर्पित करते हैं, तो उन्हें भी आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल, पत्ती या वनस्पति को तोड़ना पाप माना जाता है। इसलिए आप दशमी तिथि के दिन इन सब बातों का ध्यान रखें। दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले, यानी कि जिस दिन एकादशी का व्रत आपको रखना है उससे एक रात पहले आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह से कुल्ला करके अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए, ताकि भोजन का कोई भी अंश आपके मुंह में ना रह जाए। दशमी की रात को सोने से पहले भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप एकादशी व्रत का सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करेंगे। फिर अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, अगर हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। यहाँ तक कि पूजा में भी भगवान श्रीहरि को पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाइयाँ ही अर्पित की जाती हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्रीहरि को बहुत ही प्रिय होता है। भगवान श्री हरि की पूजा करने से पहले आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें, फिर अपने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर की स्थापना करें या मूर्ति की स्थापना आप कर सकते हैं। अगर भगवान श्री हरि की मूर्ति नहीं है तब आप भगवान कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं। वैसे भी माघ मास में भगवान कृष्ण की पूजा अधिकतर की जाती है, आप इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा भी अवश्य करें। फिर भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं, पीले फल फूल उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें। इसके साथ ही आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी का श्रृंगार करें। माँ लक्ष्मी जी को लाल कुमकुम का तिलक लगाने के साथ ही उन्हें लाल फूलों की माला अर्पित करें। कहते हैं कि भगवान श्री हरि के साथ साथ जो भी भक्त माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है उनके घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं होती। उनके घर में धन में और व्यापार में और हर आर्थिक क्षेत्र में जो भी जीविका आप चलाते हैं उन सभी में बरकत होती है। फिर आप धूप दीपक जलाकर भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो नारायण, हरे कृष्णा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन साधारण से और बड़े सरल से मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी आपको व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, अगर आप एकादशी के नियमों का पालन करते हैं। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर दिन भर
निराहार रहते हुए आपको अपना व्रत रखना चाहिए। दिन भर भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। अपने व्रत के दिन आपको जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए, क्योंकि कई बार अनायास ही मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनसे व्रत खंडित भी हो सकता है या व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का सदा सम्मान करना चाहिए। अगर रह सके तो निराहार रहें, नहीं तो आप दिन के समय दूध या फल वगैरह भी ले सकते हैं। शाम को आप पूजा करें। पूजा करने के बाद जो लोग निराहार नहीं रह सकते वे फलाहार में कुटू का या सिंघाड़े के आटे का या फल वगैरह का प्रयोग भी कर सकते हैं। जहां तक हो सके एकादशी के व्रत के दिन नमक का प्रयोग ना करें। यदि आपको किसी कारणवश नमक का प्रयोग करना भी पड़ता है तो सेंधा नमक के बने हुए जो भी फलाहार है वो आप ले सकते हैं। रात को जितनी देर तक हो सके मौन रहकर आपको मन ही मन मंत्रों का जाप करना चाहिए या भगवान श्री हरि से अपनी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। एक छोटे बच्चे की तरह गिड़गिड़ा कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो किसी भी तरह से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण कर सके। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में दुख हैं तो उन दुखों को दूर करने के लिए साथ ही सभी आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ ही स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का भी संकल्प लेना चाहिए। अगर आपने व्रत लिया है तो आपको दान का भी संकल्प लेना जरूरी होता है। जिस तरह से व्रत के दिन संकल्प लिया जाता है उसी तरह दान भी कहते हैं बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है। आप चाहे किसी भी अन्न का, वस्त्र का दान करें, उसके साथ आप दक्षिणा जरूर रखें, चाहे कम से कम 11 रुपए ही क्यों ना रखें, दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। आप माघ में किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, रुपए, पैसे, अन्न का, भोजन का, वस्त्रों का, जो भी आपकी शक्ति हो, आपकी सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार दान करना चाहिए। सुबह की पूजा करते समय भी आप विधिवत वैसे ही पूजा करें जैसे कि आपने एकादशी के दिन सुबह के समय की होती है। फिर दान में दी जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं उन्हें आप मंदिर में रखें, भगवान श्री हरि के चरणों में रखें और उसे माथे से लगाकर आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को आप दान में दे सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए, तो देखिए शुद्ध सात्विक भोजन, चाहे वो दाल, रोटी, सब्जी हो, और बहुत से लोग तो द्वादशी तिथि के दिन चावल खाकर ही व्रत खोलते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण अधिकतर लोग चावल खाकर ही करते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। अगर आपने पहले से ही इस नियम का पालन किया हुआ है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक भी जलाकर रखना चाहिए। आप रात के समय भी दीप जला सकते हैं और सुबह के समय भी दीप जला सकते हैं। इस प्रकार से आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि मेरे चैनल पर समय समय पर अपलोड होने वाली सभी एकादशी व्रतों की जानकारी आपको समय से मिल सके। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अध्याय सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर आप इन सभी अध्यायों का रसपान भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और पोस्ट के माध्यम से भी आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं।